नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल पहुंचे उत्तराखंड। हल्द्वानी सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कर्णप्रयाग में घंटों बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। महिला की न्यार नदी में डूबने से हुई मौत, नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। उत्तराखंड में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग जिला था। दोपहर 12:21 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 मापी गई है। वहीं सूचना के मुताबिक भूकंप से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट से रोक हटने के साथ ही शनिवार को चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। उत्तरकाशी जनपद के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आपको बताते चले कि कोविड काल में दोनों धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए थे, जबकि इस दौरान मां गंगा और यमुना की पूजा आराधना नियमित चलती ही रही थी। साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा ने शनिवार को यमुनोत्री धाम का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों और राज्य सरकार द्वारा जारी चारधाम यात्रा एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। आज हम अपने ग्रुप के साथ चारधाम की यात्रा करने निकले हैं और आज हमने अपनी पहली यात्रा यमुनोत्री माता जी की करी है। और प्रशासन का मतलब इतने अच्छे इंतज़ाम लगे, जैसे सुप्रीम अपना कोर्ट के ऑर्डर आए थे, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार यात्रा का आज पहला बैच किया है यहाँ पे। पर उस हिसाब से प्रशासन ने मतलब बहुत ही अच्छा कोविड की गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो करी हैं। सैनिटाइज़र प्रॉपर पोस्ट पे मिलते रहे, जो लोग अपने साथ मास्क नहीं लेके आए वो सब कुछ मिला। मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मतलब राज्य सरकार का पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमें लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे अपने यहाँ पे इंतज़ाम करे हुए हैं और बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है पॉजिटिव आगे के लिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और धन्यवाद है राज्य सरकार का भी और जिला प्रशासन का भी, जो कि हमारा बहुत अच्छे से जिन्होंने साथ दिया और पूरी सपोर्ट कर रहे हैं श्रद्धालुओं की। अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। मैं यमुनोत्री यात्रा की, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और सब व्यवस्था कोविड से सब व्यवस्था अच्छी तरह से है यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा यात्रा करके। गंगोत्री धाम का जो है यात्रा जो है 18 तारीख से शुरू कर दी है। सरकार ने जो है कोविड नियमों के अंतर्गत जो है इसको शुरू कर दिया है और अब सभी लोगों को ये जानकारी हो गई है और यहाँ पर की व्यवस्थाएं जो हैं सभी लगभग पूरी हो गई है और ऐसी कोई दिक्कत इस समय नहीं आ रही है। तो हम चाहेंगे कि और ये गंगा तीर्थ का जो है तीर्थ यात्रियों का जो है ये आगमन यहाँ और उनका तीर्थाटन जो है सफल रहेगा। राज्य सरकार की जो चारधाम को लेकर एसओपी है उसके अनुपालन के और उसके कंप्लायंस को लेकर आज यमुनोत्री धाम में मेरे और यहाँ जिले के एसपी साहब के द्वारा, यहाँ के एसडीएम साहब के द्वारा, सीओ साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, राज्य सरकार के जो निर्देश है कोविड के अनुपालन को लेकर, उसको कंप्लायंस कराने के लिए सभी जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसको डायरेक्शंस दिए गए हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए उसका प्रॉपर पास जनरेट हो, ऑनलाइन नेगेटिव रिपोर्ट हो और वैक्सीनेशन हो। अगर कोई व्यक्ति बिना टेस्ट रिपोर्ट या बिना वैक्सीनेशन के चेक पोस्ट पे आते तो हम कोशिश कर रहे हैं वहीं पर उनका सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकें। और जितने निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, जो रास्ते में अगर कहीं प्रॉब्लम है, पेयजल, टेलीकॉम की, बिजली की व्यवस्था, उसका भी निरीक्षण किया गया है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि पूरी यात्रा के समय कोई भी दिक्कत ना आए यात्रियों को और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को, और यात्रा सफलता से चलती रहे। कल ऋषिकेश बद्रीधाम नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग उमा माहेश्वर आश्रम के पास पहाड़ी से मलबा आने से मार्ग बंद हो गया था, जिसके दौरान लोगों को आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज सुबह 8 बजे बंद हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से इस स्थान पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री के पास एक बंद पड़े राइस मिल के कमरे में चौकीदार का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मृतक की पहचान 70 साल पालेराम निवासी बाबरी शामली के रूप में हुई है। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मामला हत्या है या फिर आत्महत्या का, इस पर पुलिस ने जाँच तेज कर दी है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह कुछ लोग इस बंद पड़े राइस मिल के पास से गुजरे तो वहां से काफी दुर्गंध आ रही थी, जिससे लोगों को शक हुआ और उन्होंने आनन फानन में
इसकी सूचना सुल्तानपुर पुलिस चौकी को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कमरा खोलकर देखा तो चौकीदार का शव सड़ी हालत में पड़ा हुआ मिला था। पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना से संबंधित हर पहलू की जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। हाँ, ये दरअसल यहाँ पे राइस मिल है, राइस मिल पे चौकीदार था ये पालेराम। तो इसका जो है सूचना मिली कि इसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो उसका जो है पंचायतनामा वगैरह भरा जा रहा है। जो भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई जो भी अमल में लाई। अभी लगता है हत्या हुई है। अभी तो प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा इंजरी से कि हत्या है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से, चूंकि यहाँ और कोई एविडेंस इस समय अभी हमारे पास नहीं है, इस समय पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कुछ महीने पहले थाना मोरी पर एक व्यक्ति द्वारा अपने नाबालिग पुत्री को घर से बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में विनोद नामक एक व्यक्ति, जो कि पनियारा, जुब्बल और हिमाचल प्रदेश का निवासी है, उसके खिलाफ लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर पर कार्रवाई करते हुए थाना मोरी पर उक्त के खिलाफ 363 भादवी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए मोरी पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष मोरी दीनदयाल सिंह रावत के नेतृत्व में संबंधित अभियुक्त विनोद को शुक्रवार रात में हिमाचल के दूरस्थ क्षेत्र चिटगांव से लगभग 55 किलोमीटर आगे से गिरफ्तार किया गया और नाबालिग को बरामद किया गया। बता दें कि बयानों के आधार पर आरोपी व्यक्ति पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल सतपुली की नयार नदी में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उक्त महिला शुक्रवार शाम सतपुली बाजार में देखी गई थी और महिला द्वारा कल सुबह भी आत्महत्या का प्रयास किया गया था। तब 2 युवकों ने उसे बचा लिया था और पुलिस को भी सूचित किया था, लेकिन उसके बाद फिर से महिला द्वारा 10 बजे के लगभग नदी में डूबने की खबर आई। जिन युवाओं द्वारा सुबह उसे बचाया गया था, उन्हीं के द्वारा उसे फिर से नदी से निकाला गया। मौके पर 108 सेवा ने महिला को चेक किया, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी। सतपुली पुलिस द्वारा महिला के शव को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और राजस्व क्षेत्र होने के कारण पुलिस द्वारा राजस्व विभाग को भी सूचित किया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी द्वारा नैनीताल के पुलिस लाइन सभागार भवन में नैनीताल क्षेत्र की समस्त आम जनमानस की शिकायतों के निस्तारण के लिए बैठक आयोजित की गई। आम जनमानस को संबोधित करते हुए एसएसपी ने पुलिस विभाग द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए ऐप की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वो अपनी समस्याओं को इन ऐप में दर्ज करा सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित थानों से मामलों को निस्तारण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों के निस्तारण के लिए गौरी शक्ति ऐप बनाया गया है, ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सके। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में उत्तराखंड के ऊर्जा निगम में कार्यरत स्वयं सहायता समूह के 5 जनपदों के सभी कर्मचारियों, जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी का अधिवेशन आयोजित किया गया और 5 जिलों की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें जनपद उत्तरकाशी से अध्यक्ष पद पर मदन लाल और सचिव प्रेम सिंह राणा का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। सभा में वक्ताओं ने ऊर्जा निगम में स्वयं सहायता समूह, संविदा कार्मिकों के वेतन और अन्य विषयों पर लगातार ठेकेदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण किए जाने के विषयों पर भी भारी रोष प्रकट किया। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के संगठन द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन को ऊर्जा विभाग के जोखिम के अनुरूप अधिक किए जाने की भी मांग की। स्वयं सहायता समूह के सभी 5 जनपदों के कार्मिकों द्वारा कम वेतन दिए जाने, ईपीएफ में सही भुगतान न होने और विभागीय संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की मांग को जोरों शोरों से रखा गया। सरोवर नगरी नैनीताल में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय श्रम अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कोई भी प्रतिष्ठान, फैक्ट्री में बाल श्रमिकों को काम पर कतई नहीं लगाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने घर पर बच्चों को घरेलू श्रमिक के रूप में भी नियोजित नहीं किया जाएगा। शिकायत पाए जाने पर बाल और किशोर श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खानपुर के प्रहलादपुर गांव में स्वीकृत सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र की चयनित भूमि का शीघ्र ही अधिग्रहण किया गया। इसी दौरान कुंवर प्रणव सिंह ने बताया कि उन्होंने देहरादून में मुख्य सचिव से मुलाकात कर खानपुर में स्वीकृत सिडकुल और औद्योगिक क्षेत्र की चयनित भूमि का अधिग्रहण शीघ्र किए जाने का आग्रह किया है, जिस पर मुख्य सचिव ने सहमति जताते हुए शीघ्र ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैंण में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रामगंगा शाखा का भिकियासैंण तहसील मुख्यालय पर धरना 25वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पेंशन लेने वाले लोगों ने गोल्डन कार्ड योजना में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में भी आंदोलन का आगाज हो गया है। प्रदेश मुख्यालय देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और चमोली, देवप्रयाग, श्रीनगर, गढ़वाल आदि स्थानों पर धरने की शुरुआत हो गई है। अब भिकियासैंण से शुरू हुआ आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलने लगा है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम आंदोलन को तेज करने के लिए पूरे प्रदेश में हमारा जनसंपर्क चल रहा है। कल उधम सिंह नगर में बैठक थी जिले की, और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष श्री जैन साहब भी आए थे। तो विशेषकर हमारा जैन साहब को मिलने का कार्यक्रम था। ये प्रदेश भर में पूरा आंदोलन हो रहा है। उन्होंने भी आह्वान कर दिया है, कल से वो लोग धरने में बैठेंगे। परसों जो है ये कार्यक्रम हल्द्वानी में था, वह हल्द्वानी के लोग भी जो है धरने में बैठेंगे। पौड़ी से हमको मैसेज मिला है, वो लोग धरने में बैठ रहे हैं। श्रीनगर से पूरे प्रदेश में आंदोलन फैल चुका है। जो भिकियासैंण से शुरू हुआ था, ये सरकार जो है हमारी जन विरोधी नीति के खिलाफ हमारा आंदोलन है। इस गोल्डन कार्ड का जो ये अवैध वसूली, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, जो अवैध वसूली हो रही है, जब तक इसको बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये करोड़ों रुपया हमसे जो है लिया जा रहा है, उसका लाभ बिल्कुल भी हमको नहीं मिल रहा है, और हम इसको पूरे प्रदेश में भुवनेश्वर जाने वाली प्रदेश स्तरीय खो खो टीम के 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश संयोजक मनोज पाठक खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी। वहीं प्रदेश संयोजक ने कहा कि हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाएंगे और समस्त प्रदेशवासी टीम की वापसी पर उनके स्वागत के लिए आतुर रहेंगे। खो खो खिलाड़ियों के लिए 7 दिवसीय प्रदेश में जब प्रादेशिक स्तर का जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है, ये आगे आने वाले उनके भविष्य को संवारने के लिए निश्चित बहुत मूल्यवान रहेगा, बहुउपयोगी होगा। मैं सभी यहाँ पर जितनी बॉयज़ की टीम है और गर्ल्स की टीम है, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भुवनेश्वर जाकर के अच्छा मुकाम अपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पाएँ और खो खो में हमारे प्रदेश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के युवाओं के लिए 7.5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा युवाओं ने जोश के साथ भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत मौजूद रही और उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस तरह की गतिविधियों के नेहरू युवा केंद्र का आभार भी जताया। बता दें कि सभी विजय युवाओं को जिला युवा अधिकारी ध्रुव डोगरा द्वारा सम्मानित भी किया गया। कर्णप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का काम पूरा हो गया है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लगने के बाद अब मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव शर्मा ने कहा कि 250 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूरा होने से प्रत्येक बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। PM केयर फंड के जरिए चमोली जनपद में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक 250 LMPM और दूसरा 500 LMPM क्षमता का है। इनमें से पहला प्लांट कर्णप्रयाग और दूसरा जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में लगाया जाएगा। हमारे कर्णप्रयाग में PM केयर्स की ओर से एक 250 लीटर पर मिनट आउटपुट क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसको अपनी गोदरेज कंपनी ने इंस्टॉल किया है और इसको एक बड़ा जनसेट इसके लिए लाया गया है। अभी फ़िलहाल ये जनरेटर से चलाया जा रहा है, पावर सप्लाई से अभी नहीं चल रहा है, लेकिन जनरेटर से सुचारू रूप से चल पा रहा है। इसको हमने ट्रायल भी कर लिया है रावत जी के साथ। बछड़सियों क्षेत्र में बामसू चौथला बाड़ा पेयजल योजना पर जलापूर्ति न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट गहरा रहा है। स्थानीय लोगों ने पेयजल आपूर्ति बहाल करने के साथ ही पेयजल योजना की जांच की भी मांग की। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने बछड़सियों क्षेत्र के बामसू और चौथला गांव पहुंचकर पेयजल योजना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना पर हुए घटिया निर्माण के चलते ग्रामीण पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं।
करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों से वार्ता करते हुए जल्द ही पेयजल आपूर्ति बहाल करने को कहा। देखिए, सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी देने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर जल जीवन मिशन के तहत नल तो लगाए गए हैं, लेकिन उनमें जल कहीं भी नहीं है। अगर मैं बचनसू क्षेत्र के बामसू और चौथला गांव की बात करूं, तो यहां पर 4 वर्ष पूर्व एक पेयजल योजना का निर्माण हुआ था, जिस पर 1 माह से पानी की एक बूंद तक नहीं है। यह पेयजल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जो यहाँ पर गांव में नल लगाए गए हैं, उसमें पानी की आपूर्ति न होने से ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि पेयजल योजना के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच की जाए। इसके साथ ही साथ इस पेयजल योजना से ग्रामीणों को जलापूर्ति की जाए। ये पानी 1 महीने से हमारे यहाँ टूटा हुआ है, और ये टूटा हुआ है, ये लाइन जो है कि जल निगम के अंडर में है। 5 साल इसको बने, 4.5-5 साल इसको बने हुए हो गए हैं, और ये कई बार टूट गया है, और टूटने के बावजूद भी कि इसको गांव वाले ठीक करते हैं। अब हमने विभागीय जेई को कई बार फ़ोन करके बता दिया है, 1 महीने से लगातार हम फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारे गांव में पानी नहीं है, इस लाइन को ठीक करवा दो आप। उन्होंने ठीक नहीं करवाया। फलस्वरूप ये हुआ कि जब शुरू में लाइन का जो है प्रथम चरण का कार्य चल रहा था, तो हम वहाँ गए स्रोत से इधर गांव की तरफ जब लाइन बिछी, तो हमने उस ठेकेदार ने जो कार्य कर रखा था पहले वाले ने, उसी कार्य के एवज में इन्होंने मान लिया कि पार्ट 2 में जो टेंडर लगाया उसमें एक भी दीवारें नहीं लगाई। और उसमें मेरे संज्ञान में जो जहाँ तक बात है कि 10 से 15 लाख रुपए का इनका एक बॉन्ड था, कोई ठेकेदार है उसके नाम से, इन्होंने वो 15 लाख रुपए वैसे ही निकाले। आपको इस बारे में अवगत कराया था पानी की, जो हमारा खड़ी पानी है उसको अभी जस्ट 4 साल हुए। 4 साल में हम वहाँ पानी के लिए मतलब ये हमारे साथी भाई हैं, मतलब 36 उस समय से हम 4 साल में हर महीने में वहाँ पानी के लिए टूट रही है जगह लाइन। और जो पानी पीछे स्रोत पे है वो तो वहाँ पानी पूरा है, और गाँव में आते आते 1.25 इंच पानी है। 2.5 इंच की लाइन, 2 इंच की लाइन, 1.5 इंच की लाइन पे सिर्फ आधा इंच पानी जो है गाँव में पहुँच रहा है। और पानी का अलाइनमेंट जो है जगह तोड़ रखा है, जगह V शेप है, डाउन V शेप 6 जगहों में। हमारी जो पानी की जो है हमारी यही रिक्वेस्ट है विभाग लोगों से कि वो पानी की लाइन जो है डाउन डाली जाए। और बहुत स्रोत का और उसका अलाइनमेंट एक ही है, गांव का जो उन्होंने पाइपलाइन बिछा रखी है। और हम पानी से मतलब अभी 15 दिन से हम पानी से वो वंचित हैं। देहरादून कारगी रोड स्थित वसुंधरा एनक्लेव में पेयजल लाइन से हो रही लीकेज के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने पेयजल लाइन मरम्मत और लीकेज की शिकायत उत्तराखंड जल संस्थान के टोल फ्री नंबर के साथ साथ जल संस्थान के अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वसुंधरा एनक्लेव कारगी रोड स्मार्ट सिटी देहरादून का निवासी हूँ। श्रीमान, यहाँ पर ये अमृत योजना की लाइन बिछाई गई थी, ये पानी लीकेज हो रहा है 15 सितंबर से। मैंने इसकी शिकायत उत्तराखंड जल संस्थान के टोल फ्री नंबर 1800 180 4100 पर 16 तारीख को दर्ज कराई। उसके बाद 17 को भी मैंने फिर रिपीट कराया, 18 को रिपीट कराया। आज फिर मुझे मजबूरन ये वीडियो प्रसारण करना पड़ रहा है। उसके बाद मैंने जो झंडा जोनी अवर अभियंता श्री अंकित जोशी जी हैं, उनको भी 2 बार फ़ोन से बात की, तो उन्होंने कहा मुझे जब टाइम मिलेगा तब भेजूँगा, भी मेरे पास आदमी नहीं है, मैं जब फुर्सत मिलेगी कल हो परसों हो 4 दिन हो तब भेजूँगा। उसके बाद फिर मैंने अधिशासी अभियंता दिलाराम चौक, जिनका मोबाइल नंबर 941 111 3820 है, उन्हें भी अवगत कराया। उनको भी फ़ोन से पर्सनल तथा व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी मैसेज भेजा है।
लेकिन इतनी जगह शिकायत करने के बाद भी आज 19 तारीख 8 बजे तक भी अभी तक कोई इसको देखने तक नहीं आया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।